हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे से प्यारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था आप लोगों को कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का पूरा कंटेंट फ्री देने वाले हैं। कहाँ पे? अपने यूट्यूब के चैनल नेक्स्ट एंकर पे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए बेटा आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप एक टॉपिक पढ़ चुके थे पार्ट ए का, जिसमें सूर्या सर ने पार्ट बी का सूर्या सर ने मैथमेटिकल मेथड आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। उसी क्रम में आज आगे बात करने वाले पार्ट बी का, जो पार्ट बी की बात करेंगे। किसका है बेटा? बीएससी थर्ड सेमेस्टर है मैथ का। पहले जान लो किसके लिए है। आल यूनिवर्सिटी के लिए है। उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या आते हैं? हमारा यूपी कॉलेज है, विद्यापीठ है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है, डीडीयू है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस को हम इसमें कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं बेटा सिलेबस हमारा क्या है। जैसा कि हमने जस्ट ही बोला अभी कि पार्ट ए का सिलेबस, मतलब पार्ट ए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पार्ट बी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम बात करने वाले हैं पार्ट ए की। पार्ट ए जो पेपर का नाम है बेटा अलजेब्रा नाम है। क्या नाम है? अलजेब्रा। ध्यान देना, ये अलजेब्रा आपका अभी तक जो भी पढ़ा था मैथ आपने पढ़ते हुए 12th में पढ़ा था, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पढ़ा था, उससे थोड़ा सा यूनिक होने वाले, मतलब इसमें सारी चीजें लगभग नहीं मिलने वाली। एक अलग ही मैथ आपको पढ़ना है जो हमारा क्या है? अलजेब्रा। इसमें बेटा टोटल 4 यूनिट है। कितना यूनिट? टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसमें पढ़ना हमें इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो आप 12th में पढ़ के आए हो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जिसमें आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखा, जो तीनों सेटिस्फाइड कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतना मान के चलेंगे आपको ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, आपको ये आता होगा फंक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। नहीं भी आएगा तो कमेंट करना, उसको भी एक बार बता देंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, डिफिनीशन ऑफ ग्रुप पढ़ना है हमें। ग्रुप हमारा क्या है, उसके एग्जाम्पल पढ़ना है, उसके सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ना है और सब ग्रुप पढ़ना है, और साथ में जनरेटर ऑफ ग्रुप एंड साइक्लो ग्रुप किसमें पढ़ना है बेटा? फर्स्ट यूनिट में हमें इतने टॉपिक कवर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है, जिसमें आता है सेकंड यूनिट में परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है। अब इवन और ऑड परमुटेशन पढ़ना है, अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ना है, कैली थ्योरम पढ़ना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का कोसेट पढ़ना है, लैग्रांजे थ्योरम पढ़ना है, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है। ये सब टॉपिक इसमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट थर्ड की बात करेंगे। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है आपको? नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, कोसेंट ग्रुप पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये सब टॉपिक हैं। और लास्ट जो टॉपिक यूनिट 4 है उसमें रिंग, सब रिंग, इंटरनल डोमेन, फील्ड, इनकी प्रॉपर्टी जो भी है सब ये पढ़ना है। मतलब टोटल आपको बात करें तो पार्ट ए में 4 यूनिट कवर कराना है। पार्ट ए और पार्ट बी मिला के टोटल आपका कितना यूनिट हुआ? 8 यूनिट। और आपको पता है पेपर 1 होता है, दोनों कंबाइंड मिला के। तो हाफ नंबर के क्वेश्चन पार्ट ए से आते हैं और किससे आएंगे? पार्ट बी से। ठीक बेटा, तो जो हमारा पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या बताया? ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चीजें आपको आती होंगी, नहीं भी आएगा तो कमेंट करना, उसको फिर से बता देंगे क्या होता है। बात हम करने वाले हैं ग्रुप की बात करें, जो हमारा पूरी मैथ की स्टार्टिंग है, मतलब इस पूरी पेपर का ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ग्रुप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हमें पढ़ना है, जो सबसे पहले पढ़ना है उसको देखते हैं क्या है। बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान समझना बेटा, बाइनरी ऑपरेशन हमारा होता क्या है। देखो, बाइनरी ऑपरेशन सिंपल सा एक फंक्शन होता है। क्या होता है? सिंपल सा एक फंक्शन। अगर ऐसा लिखे, इसको सिंपल डिनोट करते हैं, देखो स्टार से आपको मिल सकता है देखने के लिए, ठीक, या आपको ऐसा ओ दिखने को मिलेगा। अगर ये ऐसा लिखा है मतलब इसको क्या बोलोगे? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ध्यान देना, अभी क्या बताया हमने, इसको डिनोट कैसे करोगे। ये स्टार से मिलेगा या तो ओ से मिलेगा। अभी आगे चलेंगे तो आप क्लियर कर जाओगे कि ये वाला लेके चलने वाले कि हम लोग ये लेके चलने वाले। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हमारा फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या होता है भाई? ये क्या होता है? स्टार। सच दैट क्या होता है? कोई हमारा एक नॉन इम्पटी सेट होगा। कोई हमारा क्या होगा? नॉन इम्पटी सेट होगा। मान लो जी है, क्या है? जी हमारा कैसा है? एक नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है, अब जी क्रॉस जी को क्या करेगा? बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या एक फंक्शन है जो जी क्रॉस जी को कहां भेज देता है? जी पे। जी क्रॉस जी को कहां भेजता है? जी पे। सिंपल सा मतलब बोले कि अगर जी क्रॉस जी का मतलब क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, याद होगा क्या होता है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। और आपको ये भी पता, अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होगा। किसमें होगा? ऑर्डर्ड पेयर में। इसका मतलब ये बता रहा है ये आपको कि जो ये पहला वाला एलिमेंट है इस जी से होगा और ये दूसरा वाला एलिमेंट किससे होगा? इस जी से होगा। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि अगर आपका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान से देखना, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास है, उस पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाओगे और ये सिंगल किसी एक एलिमेंट को में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कर देगा? सिंगल किसी एक एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो एलिमेंट कहाँ का होगा? उसी जी का होगा। मान लीजिए सी पे कन्वर्ट करता है और ये सी भी बिलोंग किसमें करता है? सी किसका एलिमेंट होता है? जी का। तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्टार जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। समझा बेटा? तो अगर डिफिनीशन बोले तो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए फंक्शन। कैसा फंक्शन है? जो क्या करेगा? ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट में चेंज कर देता है, और वो यूनिक एलिमेंट कहाँ का होता है? जी का होता है। ये सिंपल से बेटा डिफिनीशन किसकी होती है? बाइनरी ऑपरेशन की। अब एक एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से देखना। ये क्लियर हो गया बाइनरी ऑपरेशन? फिर से बोल रहे हैं क्या? बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होता है? एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? जी क्रॉस जी के एलिमेंट, मतलब जी क्रॉस जी का एलिमेंट क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। उस ऑर्डर्ड पेयर पे जैसे इस फंक्शन को लगाते हैं, स्टार को लगाते हैं, वो किसमें कन्वर्ट? सिंगल, ध्यान देना, वो सिंगल यूनिक होना चाहिए। सिंगल क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा, और ये यूनिक एलिमेंट भी किसका होगा? जी का होगा। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल बेटा ध्यान देना, बहुत ही मस्त टॉपिक है, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ोगे तो। ठीक है, डिफिनीशन ने क्या बोला था आपको? एक स्टार लेना होता है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन। तो बेटा स्टार मान लेते हैं हमारे पास क्या है? जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इसको मान लेते हैं हम एडिशन है। क्या है? एडिशन। मतलब स्टार को हमने क्या मान लिया? एडिशन है। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? जी चाहिए था। जी कैसा होता है? एक नॉन इम्पटी सेट होता है। चलो ले लिया हमने लेट। लेट एन कैसा है? नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मतलब इम्पटी तो नहीं है, या सीधा एन बोल दे कैसा? नेचुरल नंबर। एन क्या हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, हमने क्या लिया है? प्लस लिया, एडिशन लिया है। ये विथ रिस्पेक्ट टू किस सेट पे? किस सेट पे? नेचुरल नंबर पे क्या बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान समझना, क्या बोला क्या था? अब एन क्रॉस एन बनाओगे। अब अगर इसकी मैपिंग लिखना चाहोगे तो क्या होगा? एस सच दैट, सॉरी स्टार, स्टार मतलब कौन काम कर रहा है? प्लस का। स्टार मतलब कौन काम कर रहा है? प्लस का, मतलब एडिशन सच दैट एन क्रॉस एन को कहाँ भेजेगा? एन को। अगर ये वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा जो एडिशन है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। किस पे कर रहा है भाई? स्टार पे काम कर रहा है, सॉरी एन पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, एन क्रॉस एन का कोई नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर पता क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? सिंपल सा 1 2 3 4 5, ये प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ये नेचुरल नंबर सिंपल से हमारे होते हैं। कोई भी दो एलिमेंट उठाओ। क्या उठाओ? कोई भी दो एलिमेंट उठाओ। चलो उठाते हैं कोई भी दो एलिमेंट। तो अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हमने 1, 2 लिया, क्या लिया? 1, 2 लिया, ऑर्डर्ड पेयर तो यही बनेंगे। अब ये किसका लगा है? प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 किया हमने। क्या किया? 1 + 2 किया। रिजल्ट क्या है आपका बेटा? 3 आया। कहाँ का है? नेचुरल नंबर का ही, नेचुरल नंबर का है ना। मतलब अभी क्या दिखा हमें कि ये जो है नेचुरल नंबर क्या कर रहा है? एडिशन के साथ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब प्लस जो हमारा एडिशन है नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन है। बात क्लियर हुई? क्या बोला हमने? जो ये एडिशन है ये नेचुरल नंबर के साथ क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो। क्या बोला हमने? कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, उसका एडिशन करो, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलने वाला है? नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये प्लस जो एडिशन है नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? इतना क्लियर हुआ? चलो अभी हमने किसकी बात किया? अच्छा ध्यान देना एक बात,
किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की नहीं चेक करना है आपको, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट का नहीं, सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाइड होने चाहिए। मतलब नेचुरल नंबर का जो n क्रॉस n बना है उसका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, जैसे अब बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर 5 और 11 ले ले, ये भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर से देखो ऐड कर लो, 5 प्लस का 11 किया, आपका कितना जाएगा 16 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नेचुरल n क्रॉस n का उठाओगे वो एडिशन के साथ फिर से क्या देगा आपको, नेचुरल नंबर ही देने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये एडिशन किसके साथ दिया, नेचुरल नंबर के साथ क्या काम करता है, बाइनरी ऑपरेशन का। इतना क्लियर हुआ, तो आगे चलें और एग्जांपल देखें। ठीक, अब आगे आओ, देखो ध्यान देना, अब हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये कैसा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ सच दैट, और नेचुरल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, n क्रॉस n को कहाँ पे देखना हमें, n पे। क्या ये जो हमारा पूरा फंक्शन टाइप लिखा है ये बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो देखते हैं। चलो हमने कोई दो इसका एलिमेंट लिया, हमने देखो 2, 1, 2 लिया, क्योंकि n के एलिमेंट कितना होते हैं बेटा, सिंपल सा है 1, 2, 3, 4, 5, यही होंगे, प्लस कहाँ तक इंफिनिटी का। चलो हमने 2, 1 इसका एक ऑर्डर पेयर लिया, या 1, 2 ऑर्डर पेयर लिया, 1, 2 क्या लिया, ऑर्डर पेयर लिया। इस पे किसको लगाना है बेटा, सब्ट्रैक्शन को लगाना है, लगाते हैं। इसका मतलब 1 - 2 किया हमने, 1 - 2 किया, आपको रिजल्ट क्या आ गया, आपका रिजल्ट क्या आएगा, -1। अब क्या बताओ, ये -1 नेचुरल नंबर होता है क्या, -1 नेचुरल नंबर होता है क्या, तो बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया हमने 1, 2, उस पे कौन सा फंक्शन का काम था, ऑपरेशन कर रहा था, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहा था, 1 - 2 देखा -1, और -1 नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसका मतलब यहां से ये मिला कि नेचुरल नंबर एडिशन के साथ तो बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा था, या एडिशन नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा था, लेकिन जो ये सब्ट्रैक्शन है नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करता। एक एग्जांपल मिला, अगर मान लो हमें 3, 2 उठाते, 3, 2 तो क्या मिलता है आपको, देखो 3 माइनस का 2 करते 1 आता, 1 नेचुरल नंबर है, तो इस एलिमेंट के लिए तो सेटिस्फाइड है, लेकिन इसके लिए नहीं। तो ध्यान देना, किसी एक एलिमेंट के लिए भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा। तो दो चीजें हमने देखा, क्या, एडिशन नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देखा हमने, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसा कुछ लिखा होगा बेटा, देखो ऐसा कुछ लिखा होगा, इसको डॉट से लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट से समझना, सच दैट n क्रॉस n को कहां भेजेगा, n पे भेजेगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई भी n क्रॉस n का ऑर्डर्ड पेयर उठाओ, कोई भी उठा लो अपने, जनरली 3, 5 उठाया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 5 क्या मिलेगा, 15 बिलोंग टू नेचुरल नंबर होंगे। और हमें पता है भाई, नेचुरल नंबर किसी भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई अगेन नेचुरल नंबर देता है। कोई भी दो नंबर नेचुरल नंबर का उठा लो, उनका मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या देगा आपको, एक नेचुरल नंबर देगा। मतलब इस वाले केस में कौन सा केस है, मल्टीप्लिकेशन के केस में नेचुरल नंबर क्या करता है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। तो ये हमारा फॉलो करता है, ठीक, ये नहीं कर रहा था, ध्यान देना, ये नहीं कर रहा। तो अभी तीनों में क्या क्या देखा, एडिशन कर रहा है और कौन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। किसके साथ बेटा, सिर्फ अभी नेचुरल नंबर की बात की है, देखो बहुत नंबर सिस्टम में बात किसका हुआ, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात हुआ। और सेम यही देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के साथ काम नहीं कर रहा है। अगले की बात करेंगे, अगला हमारा डिवीजन आता है। अगला क्या आता है, डिवीजन आता है, डिवीजन लिया हमने, ठीक है। अब डिवीजन कर अगर ये होगा तो कैसा होगा, सच दैट n क्रॉस n देना चाहिए हमें। चलो कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं, कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं। चलो क्या लिया हमने, 4, 2, इसका मतलब क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट कितना मिलेगा 2, अब बिलोंग टू। अभी इस एलिमेंट के लिए तो सेटिस्फाइड है, इस एलिमेंट के लिए तो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अभी तो दिख रहा है कि ये एडिशन नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, लेकिन हमने एक वर्ड बोला है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर देखना है आपको, हर एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर छूटना नहीं चाहिए।
अगर हम सेम बात करें, चलो ले लिया 3,2, क्या लिया 3,2, तो 3,2 की बात करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2 तो रिजल्ट कितना देगा 1.5। अब बताओ क्या ये 1.5 नेचुरल नंबर है? 1.5 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो 1.5 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक एलिमेंट मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिला 3,2 जो एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला? डिवीजन। जो डिवीजन हमारा है वो नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बात क्लियर हुई? इतना बात क्लियर हुई, मतलब बाइनरी ऑपरेशन समझ गए क्या हुआ? ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड बोले तो बाइनरी ऑपरेशन क्या हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? वो कैसा फंक्शन है? एक नॉन इम्पटी सेट जी पे लगता है। क्या लिखता है? एक नॉन इम्पटी सेट जी पे लगता है जो उनके ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। और सिंगल एलिमेंट भी किसका होता है? उसी नॉन इम्पटी सेट जी का। तो उसे बोलेंगे हम क्या है? हमारा बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है बेटा इतना? तो आगे चले अब। क्लियर? चलो आगे। अब बाइनरी ऑपरेशन के बाद की बात होगी मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब क्या हुआ? सिंपल सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखो डिफिनेशन ऐसे लिखो, इफ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, हमने क्या बोला? स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन एंड जी बी अ नॉन इम्पटी सेट, जी बी अ नॉन इम्पटी सेट, देन ये अगर ऐसा लिखा हो, ऐसा देखो, ऐसे ब्रैकेट में क्या लिख दिया? जी कामा स्टार लिख दिया। क्या लिख दिया? जी कामा स्टार इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है भैया? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। अब ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे नोट क्या लिखना? नोट यहाँ पे ये है, नोट लिखना ध्यान से। नोट ये है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ नहीं होता, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी उसके साथ किसी नॉन इम्पटी सेट के साथ लिखे जा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये लिखा एग्जाम्पल, अभी इसका एग्जाम्पल देख लो, n प्लस क्या हमारा है? नेचुरल नंबर। किस बाइनरी के ऑपरेशन के साथ भैया? एडिशन के साथ। अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और क्या एग्जांपल देखा था? देखो ये एग्जांपल देखा था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाला, और इसको किससे लिखे थे? डॉट से लिखे थे। ये भी हमारा कैसा है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसे और किसी, जैसे जेड मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। ये भी हमारा क्या होता है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक, जेड डॉट भी क्या हमारा है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसे जितने भी हमारे नंबर सिस्टम, जैसे रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, उनको बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर लिख दिया जाए तो हमारा क्या काम करते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का काम करते हैं। ये होता है एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नोट हम क्या बता रहे थे? नोट ध्यान देना, नोट क्या है हमारा यहाँ पे? नोट ये है कि ये जो जी है वो सिंगल, जैसे हमने एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन सिंगल लिखा है ना, सिंगल ऑपरेशन, तो सिंगल नहीं, एक से ज्यादा भी ऑपरेशन के साथ अगर लिखे हैं तो वो भी हमारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा जी प्लस मतलब एडिशनल मल्टीप्लिकेशन साथ आ जाए, ये भी हमारा कैसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको 4th यूनिट में पूरा देखने को मिलेगा। और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अभी आपको कहाँ तक दिखेगा? 3rd और 4th में देखने को मिल जाएगा। और 1st 2nd में ये वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से काम चल, मतलब सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई भी नॉन इम्पटी सेट कनेक्टेड होगा।
ठीक। और डबल बाइनरी ऑपरेशन के साथ कोई भी नॉन इम्पोर्टेंट सेट कनेक्टेड होगा कहाँ पे, थर्ड और फोर्थ यूनिट में इसकी बात करने वाले। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो क्या देखा हमने, बाइनरी ऑपरेशन देख लिया और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आगे आओ, अब आगे आप क्लास बचपन में समझ लो पढ़ के आए थे, क्लास 6, 5 और 7 में ऐसा पढ़ा था आपने, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी नंबर सिस्टम पे। क्या था, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। या सो क्लोजर एक्जियूम बोलो, क्लोजर एक्जियूम। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल सा लिखो, इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जस्ट अभी पढ़ के आओ, एंड G be a non-empty set, G be a non-empty set, then G is said to be satisfied closure assume with respect to binary operation star if ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इफ ए स्टार बी बिलोंग टू जी होना चाहिए, फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग टू जी। इसका मतलब ये है, जी का कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, ध्यान देना, जी का ऐसा हमारा एक नॉन इम्पटी सेट है, जी का कोई भी एलिमेंट उठाओ आप, उस पर वो बाइनरी ऑपरेशन लगा दो। बाइनरी ऑपरेशन हमारा जो भी दिया हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लगाओ और रिजल्ट जो मिले वो उसी जी एलिमेंट का हो, तो हम क्या सिंपल सा बोलेंगे, जी उस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्लोजर एक्जूम या क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ये सिंपल से किसकी डिस्क्रिमिनेशन बेटा, क्लोजर एक्जूम। क्लियर हो गया इतना, देख लो भाई, ध्यान देना बस ये वाला, कि कोई भी दो एलिमेंट, फॉर ऑल देखो लिखा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्लोजर एक्सियोम फेल हो जाएगा। तो फॉर ऑल लिखा है, देखना बेटा ध्यान से, उस जी के सारे एलिमेंट के साथ अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगा है तो रिजल्ट जो भी आएगा वो जी का एलिमेंट ही आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल देंगे कि क्लोजर एक्सियोम क्या कर रहा है, सिंपल सा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। एसोसिएटिव एक्सियोम देखते हैं बेटा। एसोसिएटिव एक्सियोम क्या बोलता है, सिंपल डिफिनेशन लिखते हैं बेटा, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार हमारा क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एंड जी बी ए नॉन इम्पटी सेट, जी बी अ नॉन इम्पटी सेट, non-empty set, then G is said to be satisfied associative axiom with binary operation star, with binary operation star if
इफ क्या है बेटा, देख लो देख लो, ये सिंपल सा इसका है ये ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। मतलब जी का अब कितने एलिमेंट उठाना है, 3 एलिमेंट उठाने हैं। कौन सा, ये अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको, देखो इसी पे एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लेट ले लो, लेट एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा? एन क्या लिया हम लोगों ने, एक नेचुरल नंबर लिया। स्टार की जगह ले लेते हैं हम लोग प्लस। स्टार हमारा मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस। मतलब कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। कैसा, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया। ठीक, अब देखते हैं क्या ये नेचुरल नंबर प्लस के साथ मतलब एडिशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बोला भैया 3 एलिमेंट आपको लेना है, कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए, 3। चलो ले लेते हैं बेटा, लेट 1, 2, 3, सिंपल सा लेते हैं, बिलोंग टू एन। एन का कितना एलिमेंट लिया, 3 एलिमेंट हमने लिया। ठीक है, जब 3 एलिमेंट एन का लिया तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। मान लो ये ए का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। लगाओ भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ए लिखा है, फिर स्टार जगह प्लस, तो ऐसे लिखो ए का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस 2 प्लस का 3, इधर क्या हो जाएगा 1 बाहर, प्लस 2 के साथ लगा दिया और प्लस 3। अब बेटा इसको सॉल्व करो सिंपल सा, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 3। अब ये 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, उधर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। देखो इक्वल मिल रहा है क्या, मतलब यहां से देखा हम लोगों ने क्या कि ये नेचुरल नंबर विथ किसके साथ, एडिशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पे फॉर ऑल जो लिखा होता है मतलब हर एक एलिमेंट के लिए होता है, हर एक एलिमेंट। तो आप हर एक एलिमेंट को चेक करने के लिए नहीं जाओ, हम बता दें सीधे, याद रखना अभी क्या नेचुरल नंबर क्या होता है, एडिशन के साथ कर लो चाहे मल्टीप्लिकेशन के साथ कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करता है। बात क्लियर? किसके साथ बोला हमने, एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ नेचुरल नंबर क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसमें एक एक बातें जो बोलेंगे उसको बेटा माइंड में बैठाते रहना, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आगे आपको काम आने वाली। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया बेटा। 2 प्रॉपर्टी हमने देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, उसमें 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराना था, इसमें कितने क्या है, 3 एलिमेंट को ऑपरेट करना, ये इसका एग्जाम्पल सिंपल। ठीक है, चलो आगे। अगली प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये क्या है बेटा, सिंपल डिफिनेशन लिखते हैं, लेट स्टार बी बी अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। एंड जी बी ए नॉन इम्पोर्टेंट सेट, बेटा इतना तो रट लेना, एंड जी बी अ नॉन इम्पोर्टेंट सेट। Then G is said to be satisfied then G is said to be satisfied existence of identity existence of identity if there exists a element E। ध्यान से देखना ये वर्ड बेटा, इसको थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, इसको ध्यान से देखना।
देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई, किसमें, इन जी, इन जी, सच दैट क्या मिल जाएगा, जी स्टार, मतलब सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए मिल जाए, इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए कहाँ का होगा, जी। एक बार डिफिनेशन पढ़ लो भैया, क्या है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन एंड जी बी ए नॉन इम्पटी सेट। स्टार आपका क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, एंड जी बी ए नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। देन जी इज सेड टू बी सेटिस्फाइड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उस जी के पास एक आइडेंटिटी होगा, कब, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई इन जी, उस जी में एक ऐसा एलिमेंट ई मिलना चाहिए, सच दैट ए स्टार ई, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके साथ उस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ए को और ई को कम्यूट कराओ तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बोल देंगे उस जी के पास उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब उसके पास एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जांपल देखो, सिंपल सा एग्जांपल, चलो एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर n प्लस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, n प्लस ले रहे हैं, क्लियर बात है बेटा, n प्लस ले रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब सेट, मतलब नॉन इम्पटी सेट का काम कौन कर रहा है, नेचुरल नंबर कर रहा है, और बाइनरी ऑपरेशन का काम कौन कर रहा है, एडिशन कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। नॉन इम्पटी सेट का काम कौन कर रहा है, नेचुरल नंबर, और बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, एडिशन काम कर रहा है, ठीक है। अब डिफिनेशन क्या बोल रही है, उस n के सारे, मतलब उस g के सारे एलिमेंट के लिए, देखो क्या लिखा है, फॉर ऑल a बिलोंग टू g, मतलब जो नॉन इम्पटी सेट आपने g लिया है उसके सारे एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ कम्यूट कराने पे वही एलिमेंट मिलेगा। अब सिंपल से बताओ भाई, अगर इस नेचुरल नंबर का 1 लिया, बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया, एडिशन लिया, अब बताओ यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें कि हमें 1 मिल जाए, किसका होना चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर का ही होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा यहाँ पे मिलेगा जिसको ऐड कर दे तो 1 मिलेगा, तो माइंड में तुरंत आएगा जीरो, जीरो रख दे हमें 1 मिल जाएगा। लेकिन भाई बात किसकी, नेचुरल नंबर में, और जीरो नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जीरो नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कोई दूसरा एलिमेंट उठा लो, बताओ 2 में क्या ऐड करने की 2 मिल जाए, फिर से आप कहोगे जीरो ही ऐड करने पे 2 मिलेगा, लेकिन भाई फिर से जीरो नॉट बिलोंग टू n है। इसका मतलब नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू किसके भैया, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर हुआ बेटा, बात क्लियर हुआ कि नेचुरल नंबर के पास एडिशनल बाइनरी ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बात क्लियर हो गई। सेम बात अगर करें हम n को, जो बाइनरी ऑपरेशन, देखो अब ये ले लिया हमने n डॉट ले लिया, डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ले लिया, डॉट मतलब क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया। अब बताओ सिंपल सा 1 उठाए, अब बताओ 1 में क्या मल्टीप्लाई करने की रिजल्ट 1 मिल जाएगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करने की रिजल्ट 1 मिल जाए, तो आप सिंपल सा बोलोगे 1 को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 1 देगा। बात दूसरी बात 2 उठा लेते हैं, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिल जाएगा, सर फिर से बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 मिल जाएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 3 मिल जाएगा, बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन वहां पे एडिशन था, अब क्या ले लिया हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो आपको आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी क्या है, 1 किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है, किस सेट के लिए, नेचुरल नंबर, और बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन। क्यों भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट उठा लो 1 से मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट देने वाला है, क्लियर। यहां से क्या कर गया, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए भाई, ऑफ इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, एन सॉरी मल्टीप्लिकेशन यहां लिखना था, डॉट लगा देते हैं, ठीक है। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए 1 क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है। चलो इसी पे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। तो अभी
अभी तो नेचुरल नंबर लिया था ना, इंटीजर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटीजर की बात। तो इंटीजर में बोलोगे सर इंटीजर का एलिमेंट तो होता है क्या? 0 होता है, प्लस माइनस का 1 होता है, प्लस माइनस का 2 होता है, प्लस माइनस का 3 होता है, डॉट 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 प्लस माइनस का ये होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने देखो लिखा जेड प्लस लिखा। क्या लिखा? जेड प्लस। बेटा ये कंफ्यूज मत होना, जो मैंने लाइन दिया है वो ऐसे जेड के देखो, ये लाइन दे मतलब ये डिनोट करने का तरीका होता है सिंपल सा, उसे कंफ्यूज मत होना कि ऐसे क्यों लाइन दे रहा है। ठीक है, चलो कोई भी एलिमेंट उठाओ इसका भैया, कोई भी इंटीजर का कोई, चलो उठा लिया 2 उठा लिया। अब बताओ आइडेंटिटी क्या बोलती है? ए स्टार ई इक्वल टू आपको ए मिलना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ कम्यूट कराने पे रिजल्ट सेम मिल जाए। तो बताओ भैया ऑपरेशन क्या है? प्लस, हमें रिजल्ट क्या चाहिए? 2, तो यहाँ पे क्या रखें? तो सिंपल सा आपका जवाब फिर से आएगा सर 0 रख दीजिए। क्या रखें? 0। अब बेटा देखो 0 इंटीजर में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के केस में 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 नेचुरल में बिलोंग नहीं करता था। क्लियर? अब यहां से इंटीजर का कोई भी एलिमेंट ला सर -3 ले लेते हैं। क्या? तो -3 को भी 0 से ऐड करोगे तो -3 मिल जाएगा, मतलब इंटीजर का कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, उसको किससे ऐड करो? 0 से ऐड करोगे, हमेशा आपको इंटीजर ही मिलने वाला। इसका मतलब क्या हो गया? इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसके लिए? इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है? 0। आइडेंटिटी क्या होती है? इसका मतलब क्या हो गया बेटा यहां से? 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट किसका भैया? जेड प्लस का, जेड प्लस का। ठीक है, सेम बात करते हैं बेटा, सेम बात करते हैं किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा है तो बताओ, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा है तो मतलब अब क्या करना है? इंटीजर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम वही इंटीजर मिल जाए? मतलब कोई इंटीजर उठाओ, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि सेम वही इंटीजर मिल जाए? तो उठाओ भाई, चलो मान लिया -1। अब बताओ -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें -1 मिल जाए? वह सीधा आपका जवाब आएगा सर 1 उठा लो, 1 से मल्टीप्लाई करो -1 आ जाएगा। ठीक है सर 2 उठा लो, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके आपको 2 मिल जाए? 2 1 ही आएगा। फिर से देखो -5 उठा लो, क्या मल्टीप्लाई कर दें? 1 कर लो, तब भी क्या आ जाएगा आपका? -5। सर 0 भी इंटीजर में बिलोंग करता है, 0 भी इंटीजर में बिलोंग करता है। 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए? 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए? तो सर सिंपल सा 1। अब यहाँ 0 इंटू 0 मत कर देना, लिमिट वाला केस बन जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 0 नहीं करना है, 0 इंटू 1 किया, क्या आ गया आपका? 0। ठीक है, तो फिर यहां से क्या मिला कि इंटीजर का किस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या होती है भाई? 1 होती है। ध्यान दो, दो चीजें निकल के आ गई। इंटीजर का प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन 0 सॉरी आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक, इससे पहले एग्जांपल में देखा था नेचुरल नंबर का एडिशन के साथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि 0 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर था, लेकिन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी, और वो कितना था? 1 था। ठीक है, तो क्या हुआ भैया? यहां से 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट किस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए बेटा? ये जेड डॉट के लिए, जेड डॉट। ठीक है, ये तो आई इतना बेटा आपको क्लियर होगा जो जो आज टॉपिक पढ़े हैं। बाकी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसको आराम से देख के नोट बना लो, नोट्स बनाते रहो बेटा। और हम आप लोग क्या करेंगे, जो भी इसका PDF फॉर्म होगा उसको वीडियो के जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बेटा, वहां से आप उसको देख लेना। ठीक है, और दूसरी बात बेटा ध्यान देना कि ये जो टॉपिक अलजेब्रा चल रहा है ना, आपको पूरा नया चीजें मिलेंगी। क्या करना है? नई चीजें मिलेंगी बेटा। जब भी इसको अलजेब्रा का पढ़ना स्टार्ट करना, एकदम शांति दिमाग धैर्य बना के पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या करना, चीजें रिलेट करना होता है। अभी अब जितने भी मैथ आप पढ़ते थे उसमें कैलकुलेशन होता था, लेकिन इसमें ऐसा कैलकुलेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें ज्यादा चीजें आपको रिलेट करना है, सोचना होगा।
जितना ज़्यादा सोचने की क्षमता आपको होगी, जितना रिलेट कर पाओगे, उतने ही अलजेब्रा आपको सिंपल लगेगी। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहे तो आपको अलजेब्रा को टफ लगने ही नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तो मस्त रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए जय हिंद।